दोस्तों, अब गाबा के मैदान पर बारिश बनी है। टीम इंडिया के लिए सबसे बड़ी हीरो तीसरे दिन ही मुकाबला ड्रा होने से हुआ। टीम इंडिया को तगड़ा फायदा, हार कर भी जीतती हुई नजर आ रही है। टीम इंडिया जानकर उड़ गए हैं ऑस्ट्रेलिया के होश। तो आखिर क्यों 3 दिनों के बाद ही मैच को कर दिया गया रद्द? आखिर कैसे टीम इंडिया बन गई इस मैच में? चैंपियन कैसे हुआ यह चमत्कार? कैसे बारिश की वजह से ऑस्ट्रेलिया चाहकर भी भारत को हराने में कामयाब नहीं हो पाई? बताएंगे इस चौंकाने वाली खबर के बारे में सब कुछ। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि टीम इंडिया क्या अब बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी अपने नाम कर पाएगी? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, ब्रिस्बेन गाबा के मैदान पर इंडिया और ऑस्ट्रेलिया जैसी 2 महान टीमों के बीच खेले जा रहे सबसे इंपॉर्टेंट इस रोमांचक तीसरे टेस्ट मैच के पहले 3 दिनों में ऑस्ट्रेलिया भारत पर पूरी तरीके से हावी थी। लेकिन जीत की तरफ बढ़ रही ऑस्ट्रेलिया के साथ कुछ ऐसा हो जाएगा उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था। जहां आपको बता दें, दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक ऑस्ट्रेलिया ने 101 ओवर खेलकर 405 रन बना लिए थे, जहां एलेक्स कैरी 45 और मिचेल स्टार्क 7 रन बनाकर नाबाद थे। तीसरे दिन जब यह कांटे का मुकाबला दोबारा शुरू हुआ, तब एलेक्स कैरी की हाफ सेंचुरी के बावजूद ऑस्ट्रेलिया की पारी को केवल 445 रनों पर ही समेट डाला था। जहां एलेक्स कैरी 7 चौके और 2 तूफानी छक्कों की बदौलत 70 रनों की खतरनाक पारी खेलकर पवेलियन गए और फाइनली ऑस्ट्रेलिया की विशाल पारी का अंत हुआ। इसके बाद अब भारतीय गेंदबाजों के सामने टारगेट था इस स्कोर को हासिल कर एक बड़ी लीड ऑस्ट्रेलिया पर बनाने का। हालांकि यह काम आसान नहीं था। टीम इंडिया को विस्फोटक शुरुआत दिलाने यशस्वी जायसवाल के साथ केएल राहुल की शानदार जोड़ी मैदान में उतरी थी। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से आग उगलने आए मिचेल स्टार्क की पहली की गेंद पर चौका लगाकर यशस्वी ने बेहतरीन अंदाज में अपना खाता तो जरूर खोला था, पर अगली ही गेंद पर यशस्वी जायसवाल सीधा फील्डर मिशेल मार्श के हाथों में गेंद मार बैठे और केवल 2 गेंद बाद ही भारत का एक ओपनर घुटने टेक गया था। जहां यशस्वी केवल 4 रन बनाकर पेवेलियन लौट गए और पूरे स्टेडियम में सन्नाटा छा गया। उनके आउट होने के बाद मैदान में शुभमन गिल राहुल का साथ निभाने के लिए आए थे। लेकिन दोस्तों, मिचेल स्टार्क की आंधी में यह सितारा भी ज्यादा देर टिक नहीं पाया। तीसरा ओवर लेकर आए। इस बार स्टार्क ने पहली ही गेंद पर गिल को अपने जाल में फंसाया। गेंद उनके बल्ले का बाहरी किनारा लेकर सीधा स्लिप में खड़े मिचेल मार्श की गोदी में गई और दौड़ते हुए ऑस्ट्रेलिया ने तो जैसा जश्न मनाया, वह तो भारत के जख्मों पर छिड़कने जैसा था। जहां शुभमन भी केवल 1 रन बनाकर पवेलियन चल दिए। ऐसे में अब राहुल का साथ निभाने किंग कोहली मोर्चा संभालने मैदान में उतर चुके थे। लेकिन दोस्तों, पूरे हिंदुस्तान में तो मायूसी उस समय छा गई जब जोश हेजलवुड ने 8वें ओवर की दूसरी गेंद पर विराट कोहली को एलेक्स कैरी के हाथों कैच आउट करवाकर टीम इंडिया को तीसरा सबसे बड़ा झटका दिया। जहां विराट केवल 3 रन बनाकर पवेलियन चल दिए और सबका दिल तोड़ गए। लेकिन दोस्तों, पैट कमिंस ने ऋषभ पंत को एलेक्स कैरी के हाथों कैच आउट करवाकर टीम इंडिया की कमर ही तोड़कर रख दी थी। जहां यह सब पेंट मुश्किल से केवल 9 रन बनाकर पवेलियन चल दिए हैं और 44 रनों पर ही भारत के 4 धुरंधर घुटने टेक गए थे। टीम इंडिया की हालत बद से बदतर होती जा रही थी। तभी मैदान में राहुल का साथ निभाने रोहित शर्मा आते हैं। रोहित और राहुल ने आकर टीम इंडिया को 17 ओवर में 51 रनों तक पहुंचा दिया। यह दोनों टीम इंडिया की आखिरी उम्मीद थी। लेकिन दोस्तों, तभी एक बार फिर बारिश आ जाती है और मैच को तीसरे दिन ही रद्द कर दिया जाता है। लेकिन दोस्तों, इसके बाद भी टीम इंडिया को बहुत बड़ा फायदा मिला है। जी हां, आपको बता दें, 3 दिनों के बाद अब तक 2 इनिंग भी पूरी नहीं हो पाई है और अभी भी सिर्फ 2 दिनों का खेल बाकी है। लेकिन उसमें भी बहुत ज्यादा बारिश के आसार दिख रहे हैं। ऐसे में उम्मीद यही की जा रही है कि मूसलाधार बारिश के चलते यह मुकाबला पूरा नहीं हो पाएगा और मैच ड्रा हो जाएगा। लेकिन उससे भी टीम इंडिया को बहुत बड़ा फायदा होने वाला है, क्योंकि ड्रॉ के चलते टीम इंडिया को 1 पॉइंट मिल जाएगा, जो उतना बुरा नहीं है। क्योंकि जिस सिचुएशन में यह मैच है, यदि यह पूरा होने की नौबत में आया तो भारतीय टीम बुरी तरीके से हार जाएगी, जो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। भारत के हाथ 1 भी पॉइंट नहीं आएगा। लेकिन ड्रा हो जाने की स्थिति में टीम इंडिया को एक बहुमूल्य अंक मिल जाएगा, जो भारत के लिए किसी बहुत बड़े तोहफे से कम नहीं है। यानी बारिश टीम इंडिया के लिए सबसे बड़ी हीरो बनकर आई है, जो भारत को अब हारने से बचाएगी। यानी कि टीम इंडिया को बारिश से सबसे ज्यादा फायदा मिला है। यह कहना गलत नहीं होगा। लेकिन दोस्तों,
अब आपको क्या लगता है कि टीम इंडिया क्या यह बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जीत पाएगी? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए और ऐसी ही नई नई और धमाकेदार खबरें सबसे पहले जानने के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। धन्यवाद। न भूले। 3 रन बनाकर घुटने टेक गए विराट कोहली तो भड़क गए हेड कोच गौतम गंभीर। गुस्से में विराट को खरी खोटी सुनाते हुए की ऐसी घटिया हरकत। उन दोनों के बीच भयंकर लड़ाई देख फटी की फटी रह गई रोहित से लेकर अनुष्का की भी आंखें। तो आखिर क्या था वो मोमेंट जब विराट के जल्दी आउट होने पर गौतम गंभीर ने तो भारतीय ड्रेसिंग रूम को जंग का अखाड़ा बना दिया। क्यों आपस में लड़ पड़े विराट और गंभीर, क्या था पूरा मामला, हम आपको पूरा वीडियो भी दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है टीम इंडिया अब ये तीसरा टेस्ट मैच जीत पाएगी या नहीं, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, जहां एक तरफ उम्मीद की जा रही थी गौतम गंभीर और रोहित शर्मा की जोड़ी मिलकर पूरी दुनिया पर राज करेगी, तो वहां उसका उल्टा देखने को मिल रहा है। जहां अब तीसरे टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी टीम इंडिया का बुरा हाल हो गया। जहां ऑस्ट्रेलिया ने पहले बैटिंग करते हुए 445 रन ठोक डाले तो जवाब में मिचेल स्टार्क ने भारतीय बैटिंग क्रम की धज्जियां उड़ा दी। जहां यशस्वी केवल 4 और शुभमन गिल केवल 1 रन बनाकर पवेलियन लौट गए थे। टीम इंडिया को 2 बड़े विकेट जल्दी गंवाने पड़े थे, जिसके बाद मैदान में उतरे विराट कोहली पर पूरे हिंदुस्तान की उम्मीदें टिकी हुई थी। लेकिन दोस्तों, हमेशा की तरह इंपॉर्टेंट टाइम में विराट ने भी भारत को धोखा दिया। जी हां दोस्तों, इस बार 8वां ओवर लेकर आए जोश हेजलवुड ने विराट कोहली को अपने जाल में फंसाया और विराट का आसान सा कैच एलेक्स कैरी ने लपककर टीम इंडिया को तीसरा सबसे बड़ा झटका दिया। जहां विराट गेंद को समझ पाते उससे पहले ही गेंद उनके बल्ले का किनारा लेकर विकेटकीपर के दस्तानों में चली गई और टीम इंडिया का सबसे बड़ा विकेट इतनी इंपॉर्टेंट समय पर ऑस्ट्रेलिया के सामने ढेर हो गया था। ऐसे में निराशा तो बनती है, कोई भी इस विकेट पर भरोसा नहीं कर पाया। खुद रोहित और गंभीर भी काफी मायूस थे, तो वहीं पूरा हिंदुस्तान मायूस और उदास था। यहाँ तक कि खुद विराट कोहली भी हताश नजर आ रहे थे। वापस जाते समय उनकी आंखों में आंसू थे। लेकिन दोस्तों, गौतम गंभीर गुस्से में कुछ ऐसी हरकत कर जाएंगे किसी ने सोचा नहीं था। जहां गुस्से में विराट को ही उन्होंने फटकार लगाते हुए उन पर अपना गुस्सा निकालना शुरू कर दिया। उन्होंने कोहली को जमकर खरी खोटी सुनाई। हालांकि ऐसा लग रहा था कि विराट को समझाना चाहते हैं, लेकिन उनकी बात करने की टोन सही नहीं थी। और जब उन्होंने बदतमीजी की सभी हदें पार कर दी तो विराट भी अपने आपा खो बैठे। आखिर उनका भी आत्मसम्मान है। बस इसी के चलते विराट और गौतम गंभीर के बीच तीखी बहस हमें भारतीय ड्रेसिंग रूम में देखने को मिली। ऐसा लग रहा था उन दोनों के बीच में बहुत बड़ा विवाद हो गया। तभी तो साथी खिलाड़ियों को बीच बचाव में आना पड़ा और दोनों को अलग किया। लेकिन उन दोनों ने खेल भावना की धज्जियां उड़ाते हुए आज जो किया है वो देखकर तो खुद रोहित शर्मा, विराट कोहली की पत्नी अनुष्का, हर कोई हैरान था। जहां अभी ये वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है और लोगों के अलग अलग रिएक्शन इस पर निकलकर सामने आ रहे हैं। आखिरकार हो भी क्यों ना, गौतम गंभीर के हिसाब से विराट कोहली ने बल्लेबाजी अच्छी नहीं की, लेकिन सच्चाई तो ये है कि कोई भी बल्लेबाज अच्छी बैटिंग नहीं कर पाया। इसी कारण ऐसा लग रहा है कि अब उन दोनों के बीच काफी ज्यादा मनमुटाव और भेदभाव हो गया है, जो आज से पहले कभी नहीं देखा गया था। जहां खराब प्रदर्शन की फ्रस्ट्रेशन अब टीम इंडिया में फूट की वजह बन चुकी है। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि टीम इंडिया अब ये तीसरा टेस्ट मैच जीत पाएगी या नहीं, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। केवल 500 लाइक का है, तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, गाबा के मैदान पर तीसरे दिन की सुबह भारतीय गेंदबाजों ने मचाया ऐसा तांडव, 10 मिनट के भीतर ऑस्ट्रेलिया को समेटकर रख दिया इतिहास। 445 रन ठोक डाले कंगारू ने, फिर जवाब में उतरे भारतीय बल्लेबाजों ने किया ऐसा चमत्कार, देख फटी की फटी रह गई सबकी आंखें। तो आखिर कैसे गेंदबाजों के बाद भारतीय बल्लेबाजों की आंधी में सूखे पत्तों की तरह उड़ गया घमंड में चूर ऑस्ट्रेलिया। दिखाएंगे उनकी पूरी खौफनाक बल्लेबाजी, इस रोंगटे खड़े कर देने वाले तीसरे टेस्ट मैच की अब तक की पूरी हाईलाइट का वीडियो भी। तो हमारे साथ अंत तक बने रहें। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया में कौन सी टीम ये टेस्ट मैच जीत पाएगी? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, ब्रिस्बेन गाबा के मैदान पर इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जा रहे रोमांचक तीसरे टेस्ट मैच के पहले 2 दिनों में ऑस्ट्रेलिया भारत पर पूरी तरीके से हावी थी। जहां दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक ऑस्ट्रेलिया ने 101 ओवर खेलकर 405 रन बना लिए थे। जहां एलेक्स कैरी 45 और मिचेल स्टार्क 7 रन बनाकर नाबाद थे। जहां सबसे ज्यादा जसप्रीत बुमराह ने 5 विकेट हासिल किए थे। उसके अलावा अधिकांश गेंदबाज फ्लॉप हुए। ऐसे में तीसरे दिन की सुबह भारतीय गेंदबाज जल्द से जल्द ऑस्ट्रेलिया को ऑल आउट करना चाहते थे। तीसरे दिन जब यह कांटे का मुकाबला दोबारा शुरू हुआ तब ये दोनों बल्लेबाज अपनी टीम को बहुत बड़े स्कोर की तरफ ले जाने के लिए मैदान में उतरे। दूसरी तरफ रोहित शर्मा ने पहले ओवर से ही जसप्रीत बुमराह को उतार दिया, लेकिन बुमराह का साथ निभाने दूसरी तरफ गेंदबाजी में रविंद्र जडेजा आए थे, जिसे देखकर हर कोई हैरान था। रोहित शर्मा आखिरकार करना क्या चाहते थे? हालांकि उसका कुछ खास फायदा हुआ नहीं है। 103वां ओवर लेकर आए जडेजा की अंतिम गेंद पर खतरनाक चौका मारकर एलेक्स कैरी ने भी अपनी धमाकेदार 50 पूरी कर ली थी, जो टीम इंडिया के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं था।
इन दोनों को भी आउट कर पाना भारतीय गेंदबाजों के लिए काफी मुश्किल हो चला था। स्पेशली आते ही इन दोनों ने तो सीधा टेस्ट मैच को T20 बना दिया था। 105वां ओवर लेकर आए जडेजा के खिलाफ ही इस बार मिचेल स्टार्क ने 2 कदम निकालकर गेंद को छक्के के लिए 100 मीटर दूर मार दिया, जहां उनका ये तूफानी छक्का देखकर तो सबकी आंखें फटी की फटी रह गई थी। उन्हें रोकना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चला था, क्योंकि वो भूखे शेर की तरह टीम इंडिया पर टूट